हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। अगर कंज्यूमर केवल एक ही कमोडिटी का यूज़ करे तो वो कब इक्विलिब्रियम होता है, यानी कि कब संतुलित होता है, इसके बारे में। तो इसकी बात करें, एक वस्तु की बात करें, इससे पहले हमें यह समझना होगा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होता है। एक कंज्यूमर तब इक्विलिब्रियम होता है जब वो अपने दिए गए इनकम या फिर वस्तु की जो कीमत होती है, अपने दिए गए कीमत और वस्तु की कीमत दोनों पे वो दोनों के द्वारा जो है किसी वस्तु को वो जो खरीदता है, परचेज करता है, यानी कि अपनी इनकम को खर्च करता है, बदले में उस वस्तु से अपने किए गए खर्च की तुलना में अधिक सेटिस्फैक्शन हासिल करता है, तब कहते हैं कि वो इक्विलिब्रियम है। मान लीजिए हम कोई मूवी देखने गए हैं और मूवी देखने के बाद जो है एक 100 रुपये की टिकट देख के मूवी देखने गए हैं, और मूवी देख के जैसे भी हमने कहा कि हाँ मज़ा आ गया, इसका मतलब हमारा जो सेटिस्फेक्शन है 100 रुपये खर्च करने का, हमारी इनकम जो हमने खर्च किया वो हमारा सही है। मतलब एक ऐसी स्थिति जब अपना रुपए पैसे खर्च करके व्यक्ति सेटिस्फाई होता है, तब उसको हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब बात ये आती है, अगर एक ही वस्तु पर पैसा खर्च किया जाए तब कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम होता है। तो कंज्यूमर तब इक्विलिब्रियम होता है कि अ कंज्यूमर परचेजिंग अ सिंगल कमोडिटी विल बी इक्विलिब्रियम। एक कंज्यूमर अगर सिंगल कमोडिटी खरीदे तब इक्विलिब्रियम होगा व्हेन ही इज बाइंग सच अ क्वांटिटी, कि वो ऐसी क्वांटिटी खरीदे ऑफ द कमोडिटी, उस वस्तु का, विच हैव मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, जब उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे। अब केवल यहाँ पर सेटिस्फेक्शन के कारण दूसरी चीज़ों पर भी ये डिपेंड होता है। परचेज ऑफ कमोडिटी बाय ए कंज्यूमर डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स। एक व्यक्ति किसी भी कमोडिटी खरीदता है तो केवल खरीद के वस्तु अच्छी है यही खरीद के नहीं आता है, वो और भी चीज़ें देखता है। तो कौन कौन सी चीज़ उसको फैक्टर होता है खरीदने से पहले? सबसे पहले है प्राइस ऑफ कमोडिटी, जिसको PX से दिखाते हैं। ये देखा जाता है उस कमोडिटी की कीमत कितनी है। दूसरा, मार्जिनल एंड टोटल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी, उस कमोडिटी की जो यूटिलिटी है यानी कि MUX वो कितनी है। अगर वो खरीदे, उससे मिलने वाली उपयोगिता जो कि यूटिल्स में दिया होता है वो व्यक्ति के लिए, कंज्यूमर के लिए कितना होगा, ये दूसरी चीज़ है। और थर्ड चीज, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, MUM। अब बात यहाँ पर ये आती है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या है। इसको और भी 2 नाम है, जिसको कहते हैं वर्थ ऑफ अ रूपी, और दूसरा है रूपी वर्थ ऑफ सेटिस्फेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि MUM मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, कि 1 रुपए में किसी भी व्यक्ति जब खर्च करता है तो ये देखा जाता है 1 रुपए में उसके कितने यूटिल की संतुष्टि मिली। जितने 1 रुपए के हिसाब से जितनी संतुष्टि मिलेगी उसको कहा जाता है MUM। तो यहाँ पर इसको जो है अनुमान लगाया जाता है। अब कंज्यूमर अटेन्स इक्विलिब्रियम। अब बात ये आती है कंज्यूमर कब जो है इक्विलिब्रियम होता है। एक कंज्यूमर तब इक्विलिब्रियम होता है जब उसका MUX यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी किसी वस्तु का अपॉन PX यानी कि उस वस्तु की कीमत जो है MUM यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के बराबर हो जाए, या फिर MUX अपॉन MUM इक्वल टू PX यानी कि कीमत के बराबर हो जाए। इसको यूं कह सकते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, यानी कि किसी वस्तु की मार्जिनल यूटिलिटी और उसकी जो है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी दोनों इक्वल हो जाए किसके? प्राइस ऑफ कमोडिटी के। अब यहाँ पर एक एग्जांपल के साथ समझिए। एग्जांपल ये है कि क्या है ये चीज। मान लीजिए हम खा रहे हैं गोलगप्पे। अब गोलगप्पे हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। अब गोलगप्पे खा रहे हैं, गोलगप्पा मिलता है ₹10 के 5, ₹10 के 5 यानी कि 2 रुपए का एक गोलगप्पा हम खाते हैं। तो हमें पता है कि 2 रुपए के हिसाब से एक गोलगप्पा मिलता है हम उसी। लेकिन जैसे ही आपको अगर कहा जाए
कि 10 रुपए की 5 नहीं 10 रुपए के 3 गोलगप्पे हुए, तब ऐसे में जो, क्योंकि गोलगप्पे आपको बहुत पसंद है, खाएंगे तो सेटिस्फेक्शन जरूर मिलेगा, लेकिन केवल वस्तु की सेटिस्फेक्शन ही जरूरी नहीं, हम ये भी देखना होता है कि जो पहले कीमत में गोलगप्पे मिल रहा था अब उसकी कीमत में कितना है। अगर 10 रुपए की 5 मिलती तो अब लेना शुरू कर देंगे, लेकिन वहीं पर अगर 10 रुपए के 3 मिले तो शायद आप 1 या 2 खाएंगे या कम खाएंगे, आप गोलगप्पे लेना बंद करेंगे। तो यहाँ पर वर्थ ऑफ सेटिस्फेक्शन, रुपीज वर्थ ऑफ सेटिस्फेक्शन भी देखा जाता है कि 1 रुपए के हिसाब से कितना सेटिस्फेक्शन आपको मिल रहा है। यानी कि MUX इक्वल टू PS, वस्तु की कीमत और वस्तु की मिलने वाली सीमांत उपयोगिता यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी दोनों बराबर होनी चाहिए। और MUX कैलकुलेट करते हैं कैसे, वो आगे हम एग्जाम्पल में समझेंगे। हम यूं कह सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ड्राइव्ड फ्रॉम द कंजप्शन, किसी वस्तु के उपभोग से जो मिलने वाला मार्जिनल यूटिलिटी है, ऑफ अ कमोडिटी इज इक्वल टू इट्स प्राइस, वो उसकी कीमत के बराबर होनी चाहिए। यानी कि कोई भी कंज्यूमर तभी इक्विलिब्रियम माना जाएगा जब उसका MUM जो है 1 के बराबर हो जाए, यानी कि MUX जो है उसकी कीमत के बराबर, यानी कि कीमत और मिलने वाला मार्जिनल यूटिलिटी जब आपस में बराबर होगा उस स्थिति को इक्विलिब्रियम कहा जाता है। चलिए एग्जांपल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमने माना लेट किसी भी MUM यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी टू यूटिल, यानी कि 1 रुपए खर्च करने के बाद उस वस्तु पर जो है 2 यूटिलिटी में मिलती है, हमने ये माना है। दूसरा, वस्तु की जो कीमत है पर यूनिट वो कितना है, PX इक्वल टू ₹4, यानी कि एक वस्तु पर 4 रुपए खर्च करके हमें उसकी 1 यूनिट मिल जाती है। ये हमने यूनिट लिया हुआ 1 यूनिट 2 यूनिट 3 4 5 6, और उस यूनिट से मिलने वाली ये है आपकी यूटिलिटी 20 18 16 8 0, क्योंकि यूटिलिटी वस्तु से मिलने वाली धीरे धीरे घटती चली जाती है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें मार्जिनल यूटिलिटी निकालना है इन टर्म ऑफ रुपीज के टर्म पे। हमें टोटल यूटिलिटी कितना मिला है 20, और हमको पता है कि 2 यूटिल में कितने रुपए होता है 1 रुपए। ऐसे में 20 यूटिलिटी को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो कितने रुपए की यूटिलिटी है 20 रुपए की। उसी तरह 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 4, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0, -5 को 2 से डिवाइड करेंगे -2.5। ये इसकी रुपीज वर्थ आ गया। अब यहाँ पर ये देखेंगे कि कौन सा सिचुएशन है जब वस्तु की जो कीमत है जो कि 4 रुपए हमने लिया था और उसकी जो यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी है जो कि हमने रुपीज वर्थ सेटिस्फेक्शन के हिसाब से शो किया, कब बराबर हो रहा है। तो वो देखिए जब हमने चौथा यूनिट यूज किया तो यहाँ पर जो है MUX और प्राइस यानी कि MUX इक्वल टू PX दोनों आपस में क्या आ रहा है बराबर हो रहा है। मतलब इस बिंदु पर आके हम कहेंगे कंज्यूमर सेटिस्फाइड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर उसके द्वारा किए गए खर्च और उससे मिलने वाला मार्जिनल यूटिलिटी जो रुपीज वर्थ सेटिस्फेक्शन है वो दोनों आपस में बराबर है। इसी चीज को अगर ग्राफ में अगर शो करें X और ये होता है Y, ये हो गया 0। यहाँ पर हम देखेंगे नीचे शो हो जाएगा यूनिट्स कंज्यूम यानी कि X का, और ये जो है यहाँ पर ये जो शो हो रहा है मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी। यहाँ पर हम रिव्यू करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी एंड PX प्राइस ऑफ, इन दोनों को शो किया। अब ऐसे में ये जो हमारा कितना आ रहा है माइनस में जा रहा है, नीचे भी शो करेंगे तो ये हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 0 -1 -2 -3।
और ये हो गया हमारा यूनिट्स 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। अब इसी पर अगर हम बनाते हैं, हमें पता है कि प्राइस जो है सेम है, यानी कि ये हो गया पी एक्स बराबर हो गया, जहां पर पी एक्स और हमारा जो है एम यू जो बनाया हमने वो बराबर हो जाएगा। तो पहले यूनिट पे कितना है 10 यानी कि दिस पॉइंट, दूसरे यूनिट पे है 9 यानी कि दिस पॉइंट यहां पर, तीसरे यूनिट पे है 8, फिर है 4 यानी कि यहां पर 4 पर 4, फिर है 0, फिर है -2.5 यानी कि दिस। अब इस सारे पॉइंट को आपस में अगर मिलाते हैं तो कुछ इस तरह से बन जाता है। तो ये जहां पर मिला ये वाला पॉइंट, यहां पर जो है हमारा एम यू एस इक्वल टू पी एक्स है, यानी कि इसको हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। थैंक यू।